वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े का रमज़ान गुजर रहा है। यहाँ हो चुका है सहरी का टाइम। हमेशा की तरह मैं सहरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। दही ख़त्म हो चुकी थी और हमारे यहाँ पे आती है कैफ़े से जावल की दही। ये इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी दही है ना कि जो एक बार ये वाली दही खाता है ना, उसे और कहीं की दही अच्छी नहीं लगती। ये सादकाबाद से आती है, यहाँ बलूचिस्तान की नहीं है। तो खैर अच्छा, चलो मैं दही डालने लगी थी क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी थी। सहरी बनाते हुए ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पे हमने फिर जल्दी से सहरी की। और ये जो सालन पड़ा हुआ है, ये आलू मटर वाला सालन है जो मैंने कल बनाया हुआ था। मुझे ना रूम से बाहर देखना इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह को। या मैं सहन में चली जाती हूँ या रूम की विंडो खोल लेती हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है और बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल सा लगता है। स्पेशली ये जो चांद निकला होता है ना, ये तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। मेरा कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका हुआ है। ये मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। इस वजह से मैं प्रॉपर जूम नहीं कर सकती और यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि कितना अच्छा लग रहा है। पाँच 10 मिनट बाद मैं जाके सो गई और जब मेरी आंख खुली तो 1:30 बजने वाला हो रहा था। इतनी ज़्यादा देर में सोई थी, पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया क्योंकि जुमे का टाइम हो चुका था। और ये कपड़े भी मेरे हस्बैंड के अम्मी ने ही प्रेस करके दिए थे क्योंकि मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मी जैसे ही आती है ना तो मेरा बेटा फ़ौरन से दरवाज़ा खोलता है रूम का और अम्मी के पास चला जाता है और मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, जब मैं जाऊँगी ना तो मुझे बहुत याद आएंगे ये दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अम्मी ही इसे खाना खिला के इसे तैयार करके चली जाती हैं। बहुत कम आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं इसे तैयार करती हूँ, ऑलरेडी तैयार मिलता है मुझे। अच्छा, आप लोग सोचोगे ये मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, तो ये ना स्प्रे बॉटल है और साथ में इसके पंखा लगा हुआ है। इसको देख के ना मुझे अपने उम्रे का टाइम याद आ गया। ये हमने तब लिया था और अम्मी ने इसको संभाल के रखा हुआ है। अम्मी जब जॉब पे जाती है ना तो ये साथ लेके जाती हैं। हम रमज़ान में गए थे ना तो रोज़े की वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी जब हम तवाफ़ करते थे या इफ्तारी से थोड़ी देर पहले। तो वहाँ पे ये होता है कि सबके ऊपर स्प्रे किया जाता है इस तरह की बॉटल से। फिर हम लोगों ने अपनी ले ली थी, तो इसे देख के मुझे वो टाइम याद आ गया। आज ना मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ये आप देख रहे होंगे 5:45 हो रहे हैं। असल में हुआ क्या कि मैं अर्श को सुलाने लगी, साथ में मैं भी सो गई। जब मैं उठी ना तो 5:30 हो रहे थे और अम्मी भी आ चुकी थी, वो सालन बना रही थी। क्या मैंने भागम भाग सारा कुछ किया, जल्दी से जो फ्राइंग वाला काम था वो किया, पकोड़े बनाए। और भी मैंने हमेशा ऐसा होता है कि पहले से सब कुछ करके रखती हूँ। आज तो सारा कुछ इंस्टेंट ही करना पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी में होगा। और ये हमारे नेबर्स की तरफ से अफ्तारी आई हुई थी। आज थोड़ा डिफरेंट आया था, वरना तकरीबन डेली पकोड़े आ जाते हैं इनके घर से। और यहाँ लग गई हमारी अफ्तारी और जल्दी से हम लोग अफ्तारी करने लगे हैं क्योंकि रोज़ा खुल चुका था और मेरा काम अभी चल रहा था। खैर जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। और ये आया हुआ था अम्मी के फ्रेंड के घर से पुलाव, बहुत यमी था, बहुत यमी था। और मेरी नज़र ना अफ्तारी से पहले से इसी के ऊपर थी कि जल्दी से रोज़ा खुले और मैं ये खाऊं। मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि अफ्तारी कर लेंगे, उसके बाद मैं और जो काम रहते हैं वो करके फिर ये खाऊंगी सुकून से बैठ के। अफ्तारी के बाद ना किचन मैदान जंग की सूरत इख्तियार कर चुका होता है और बर्तन ना बिल्कुल दुश्मन सिपाही लग रहे होते हैं। इनको जितना मारो उतने बाहर निकल के आ जाते हैं। खैर वैसे तो अम्मी वॉश करती हैं सारे बर्तन, लेकिन आज मैंने कर दिए कि अम्मी थकी हुई थी, बहुत सारा अम्मी ने आज काम किया था। फाइनली यहाँ पे सारे दुश्मन सिपाही मार गिराए मैंने, मतलब कि मैंने सारे बर्तन धो लिए। और यहाँ पे मेरी बहन किचन साफ़ कर रही थी, मैंने इसको लगाया हुआ था काम पे कि शाबाश जल्दी से तुम सफाई करो। और मेरी जितनी कोशिश होती है ना अम्मी काम ना करें, अम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर करती है। सफाई तो ये डेली आके शाम को करती है, चाहे जितना मर्जी घर साफ कर। रात के खाने के लिए अम्मी ने कबाब मसाला बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था। पापा को ना हमने जल्दी से खाना दिया क्योंकि पापा ने जाना होता है तावियाँ पढ़ने के लिए, फिर टाइम नहीं होता। और साथ ही मैंने चाय रख दी और चाय में इस तरह जब दूध मिक्स होता है ना उसका कलर चेंज होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाय को ना मैं अपना इश्क कह सकती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। दिन में मुझे 4 कप भी मिल जाए ना तो मुझे कबूल होंगे। चाय सबको देने के बाद चाय मैंने भी पी ली और उसके बाद मुझे यहाँ पे राइस कह रहे थे, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे अब भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी से फिर चावल उठाए और खाने लगी। किसी को नहीं दिए लेकिन थोड़े से अपने हस्बैंड के लिए रखे थे।
यहाँ ये दोनों सुकून से खेल रहे थे और मैं अंदर बैठी चावल इंजॉय कर रही थी। आज पता नहीं क्यों मैं चावलों को हाथ से खा रही थी, क्योंकि पहले मेरे बेटे ने आके मुझसे चम्मच ले लिया था और बाद में जब दिया तो मैं हाथ से खाना स्टार्ट कर चुकी थी और मुझे हाथ से बहुत मज़े के लग रहे थे। थोड़ी देर बाद घर में लाइट चली गई और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि यार बंदा सारा दिन का थका हुआ होता है, यही टाइम मिलता है अपने लिए, लेकिन इसमें भी लाइट चली जाती है और मैं आके थोड़ी देर के लिए लेट गई क्योंकि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। लाइट जाती है, मच्छरों ने तो बुरा हाल किया हुआ था मेरा। बस मुझसे गलती ये हुई कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के ब्लॉग एडिट करने लगी और मुझे उन्होंने बिल्कुल भी एडिट नहीं करने दिया। लाइट आने के बाद जब मैं वापस किचन में गई ना तो मैदान जंग अगेन तैयार था और सिपाही बैठे हुए थे। सच में इतना गुस्सा आता है ना, हिम्मत ही नहीं हो रही होती। फिर बर्तन धोए, उसके बाद मैंने तरबूज खाया क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था ये खाने का। और यहाँ पे देखा अम्मी के साथ मेरा बेटा सो रहा था। देर भी बहुत हो चुकी थी, तकरीबन 2 बज चुके थे और हम सोए नहीं थे क्योंकि इबादत की रात थी, हम सब इबादत भी कर रहे थे। एक व्लॉगर है सितारा यासीन, मैं काफ़ी एडिक्ट हो चुकी हूँ उनके व्लॉग्स देखने की, तकरीबन कोई 4-5 माह हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं। आजकल मदीना गई हुई हैं तो उनको देख के ना, एक तो पहले उनकी किस्मत पे मुझे रश्क आता है। जो भी जाता है ना वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख के। वाकई उनकी किस्मत पे रश्क करना भी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला बहुत कम और बहुत ख़ास लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे। इनके ब्लॉग्स देख के ना मेरी मदीना की याद ताज़ा हो जाती है और सच में मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि बस ये सिर्फ मदीना दिखाएं, रोज़ा रसूल दिखाती रहे, और जब जब ये वहाँ जाती हैं तब मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ये मैंने उनकी वीडियो से थोड़े से स्क्रीनशॉट लिए हमें। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर और सबसे प्यारी जगह ना यही मदीना ही है, और रोज़ा रसूल के सामने तो क्या ही बात है। बस इंसान को कुछ समझ नहीं आता, बहुत आजिज़ी फील करता है बंदा। ऐसा लगता है वाकई हम बहुत कमतर हैं, बहुत छोटे हैं और हम किस हस्ती के सामने खड़े हैं, हमारी क्या हैसियत है और हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। बस उस टाइम अपनी किस्मत पे भी रश्कार होता है जब हम वहाँ पे होते हैं, और जो वहाँ पे जाता है उसकी किस्मत पे भी रश्कार होता है, क्योंकि ना ये मामूली जगह है ना वो जो जाता है वो मामूली होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में शामिल कर दें जिन्हें अल्लाह ताला बार बार अपने घर और अपने नबी के दर पे बुलाता है। आमीन या रब, या अल्लाह हमें सबको बुलाना। और इस साल तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग गए हैं यहाँ पे, और जब भी मैं जिस को देखती हूँ ना मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरी तड़प और बढ़ जाती है। तो बस इसलिए मैं ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। क्या पता किसकी ज़बान से अल्लाह ताला सुन ले कि नेक्स्ट रमज़ान में यहाँ नहीं वहाँ पे ही गुजारूँ। बस मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।